आज की जो कहानी है, देखो कितनी मजेदार सिस्टम की कहानी है कि एक राइडर है। ये राइडर बेचारे बच्चे जो रात को नाइट की जो शिफ्ट में खाना वाना देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर से उन्हें पहुंचाते हैं। ये राइडर है बच्चा। ये 3 बजे रात को अपनी राइड से फारिग होने के बाद अपने घर के लिए निकला है। एक शादी हॉल के करीब से ये गुजरा है। एक शादी हॉल के करीब से जब ये गुजरा तो इसने क्या देखा कि हॉल के बाहर एक दुल्हन के रूप में एक औरत खड़ी हुई है। रात को 3 बजे 3 बजे रात को अकेली औरत सन्नाटे में वो खड़ी हुई है। ये सामने से गुजर गया। इसने आगे जाके सोचा, बाइक पे है, ये सोच रहा है कि अकेली औरत। इसने गाड़ी घुमाई है, वापस आया है और वापस आने के बाद उसके सामने आके गाड़ी खड़ी कर दी और उससे कहता है कि आपने कहाँ जाना है। इसने मदद करने के लिए मदद करने के लिए आपने कहाँ जाना है और किसका इंतजार कर रही हो इतनी रात को यहां पर खड़ी हो। हाँ। लड़की कहती है जाओ तुम अपना काम करो, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। ये इर्द गिर्द देखता है तो कोई भी नहीं, दूर तक सन्नाटा है। वो ये सोचते हुए कि अकेली लड़की है, मुनासिब वक्त नहीं है, वो उससे फिर पूछता है कि मुझे आखिर बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है। तुम्हें अगर कहीं जाना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, और अगर यहां तुम खड़ी हो तो तुम्हारे यहां खड़े होने का मकसद क्या है। जानते हो लड़की क्या कहती है? क्या? अहमद वो कहती है अगर जानना ही चाहते हो तो फिर सुनो, आज मेरी बारात थी इसी शादी हॉल के बाहर। मैं जो यहां तुम्हें खड़ी हुई नजर आ रही हूं, आज मेरी इस हॉल में बारात आई थी। हाँ। लेकिन जहेज ना होने की सूरत में मेरे वालिद, मेरा बाप लड़कों वालों की डिमांड पूरी ना कर सका। जहेज ना होने की सूरत में बारात वापस चली गई अहमद। अब जब बारात वापस चली गई तो बताती है उस सदमे में उसके बाप को अटैक हुआ, बाप की डेथ हो गई। लड़की ने यह महसूस किया कि जब मेरी वजह से मेरा बाप मर गया तो मेरे जीने का क्या मकसद है। मैं भी मरने के लिए जा रही हूं और अब तुम अपना रास्ता लो और जाओ। वो कहता है मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं जबकि तुम मुझे बता चुकी हो कि तुम मरने जा रही हो। हाँ, देखो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। लड़की कहती है मैंने तुमसे कहा ना मेरा कोई भी नहीं है, तुम जाओ। तो फिर वो उसको ऑफर करता है। वो उससे क्या कहता है? वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। समझे जरा, मेरे साथ मेरे घर चलो, दिन निकलेगा फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी तुम वो कर लेना, मगर अभी रात को यहां खड़ा रहना तुम्हारा मुनासिब नहीं है। लड़की सोच रही है कि जाना है या नहीं। तो लड़का उसको भांप गया है। वो कहता है देखो तुम परेशान ना हो, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा हरा भरा घर है। तुम मेरे घर चलो मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह, तुम रात वहां गुजार लो, फिर दिन निकलेगा जो तुम्हारी मर्जी आएगी फिर तुम वो कर लेना। लड़की ने जब ये सुना तो उसको इत्मीनान हुआ। वो ये सोचते हुए उसकी गाड़ी के पीछे बैठ गई। अहमद बैठ तो गई, हाँ। इसने गाड़ी को किक मारी और गाड़ी चलना शुरू हुई और अपने लेके चला गया इसको। कोई 5 मिनट की दूरी पे गाड़ी गई है। हाँ। इसे क्या फीलिंग हो रही है? हाँ। कि इसका बदन भारी होने लगा है अहमद। अब इसका जिस्म भारी हो रहा है। ये लड़का ये सोच रहा है कि मैं इतना भारी क्यों होता जा रहा हूं। अहमद इसने गर्दन घुमा के पीछे देखा है अपने साइड पे बाइक पे, तो वो जो लड़की बैठी हुई थी अब वो बाइक पे नहीं है। वो कहाँ गई? वो लड़की कहां गई? अब मैं तुम्हें बताऊं वो लड़की कहां गई अहमद। और इसका जिस्म क्यों भारी हो रहा है? इसका जिस्म क्यों भारी हो रहा है? ये जो पिछल पैरी का तुमने नाम सुना होगा। हाँ मैंने सुना है नाम। पिछल पैरी मीन्स चुड़ैल। ये जो चुड़ैल होती है, हाँ। इनकी एक खास खसलत है। वो क्या होती है कि जब तक आप इन्हें खुद ऑफर नहीं करेंगे, हाँ। खुद से ऑफर नहीं करेंगे कि आप मेरे साथ चलें या मेरे साथ रह लें या मेरे साथ रुक जाएं, उस वक्त तक ये खुद अटैक नहीं करती। ये हावी नहीं हो सकती उस वक्त नहीं तक। हो सकती। अब चूंकि लड़के ने उससे कहा कि हाँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ऑफर दे दी उसने। ऑफर दे दी। अब जब वो ऑफर दे दी उसने ये समझ लिया कि हाँ इसने खुद कहा है कि मेरे साथ चलो, उसका काम हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे बैठी थी कोई लड़की नहीं थी अहमद, वो पिछल पैरी थी।
वो जो चुड़ैल उसकी गाड़ी पे बैठी है वो बैठते ही उसके अंदर समा गई है। जब ही उसका बदन जिस्म भारी भारी हो हो गया। अब वो जब उसके अंदर समा गई है, लड़का अपने घर पहुंचता है। लड़का घर पहुंचा, बेल बजाई। अब जब बेल बजाई, क्योंकि रात का वक्त है, तो बेल जब बजाई तो दरवाजा खुलने से पहले अंदर से एक आवाज आती है कि कौन? तो जानते हो ये बाहर से क्या आवाज लगा के जवाब दे रहा है? क्या? अंदर से आवाज आती है कि कौन? बाहर से ये कह रहा है कि बारात। आप समझे? वो अंदर से कोई पूछ रहा है कौन, तो ये कह रहा है बारात। बारात। अंदर वाला ये सोच रहा है कि बारात। उसने दरवाजा खोला तो वही उनका घर का बच्चा खड़ा हुआ है। दरवाजा खोला उसकी बहन ने, वो अंदर आया और बगैर कोई कलाम किए, बगैर कोई बात किए सीधा अपने घर में जा रहा है। इसकी आंखें रेड हुई हुई हैं। ये घर वालों ने फील किया घर कि वालों इसकी ने आंखें फील रेड किया। इसकी बहन ने जब इसको देखा कि इसकी आंखें लाल हुई हुई, बगैर कुछ बात किए, यानी जब ये रोज की रूटीन में जब ये घर आता है तो घर आने के बाद बहन से मस्ती, हंसी मजाक, खाना वाना, ये वो सब कुछ नहीं किया। ये सीधा अपने कमरे में गया है। अब क्या होता है कि इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। एक दिन गुजर गया अहमद, कमरा नहीं खुला। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन का सारा दिन गुजरा अहमद, कमरा नहीं खुला। अब जब दूसरे दिन की रात हुई है, तो रात में क्या देखते हैं घर वाले? रात का सन्नाटा है, मगर घर में उसके कमरे से ढोल की आवाज आ रही है। ढोल बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं, और लड़की की आवाज में कोई उसके कमरे में गाने गा रहा है। यानी घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे घर में कोई मेहंदी चल रही है। ये घर वाले एक एक करके सब उठ गए कि ये क्या, इसके कमरे से ये कौन सी आवाजें आ रही हैं? लड़कियों के गाने की आवाजें आ रही हैं। लड़कियों के गाने की आवाजें आ रही हैं। ढोल बज रहे हैं, शादी का जैसा माहौल चल रहा है, जैसा मेहंदी में होता है। मेहंदी में होता है, गाना बजाना लड़कियां कर रही होती हैं। फिर उसके ये बाद घर वाले सब उठे, अब इसके कमरे की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने इसके कमरे का दरवाजा बजाया, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं है। फिर दरवाजा बजाया, कोई रिप्लाई नहीं। तमाम घर वालों ने मिलकर दरवाजे को पुश किया है, दरवाजे का लॉक टूटा है। जब अंदर गए हैं तो कुछ भी नहीं है अहमद, सन्नाटा, पूरा कमरा खाली। क्या देखते हैं कि ये बेड पे है बैठा हुआ, लेकिन किस कंडीशन में? कि जिस तरह दुल्हन नहीं बैठती, घूंघट डाल के। इसने अपने ऊपर कंबल डाला हुआ है अहमद और अपने बेड पे बैठा हुआ है। इसकी मां जाती है, इसका कंबल हटाती है। कंबल हटाती हुई देखती है कि वो बैठा हुआ है, आंखें उसकी लाल हुई हुई। घर वाले परेशान हैं, उसको सुलाया। दूसरा दिन हुआ। अब घर वाले क्या नोट कर रहे हैं कि इसने घर में क्या काम करना शुरू कर दिया अहमद। हाँ, कि जिस तरह लड़कियां नहीं घर में अपने लिपस्टिक लगा ली, आईलाइनर लगाया, बिल्कुल मेकअप वेकअप करके बेहतरीन, यानी खुद लड़कियों का मेकअप शुरू कर दिया इसने। अब क्या होता है अहमद, घर वालों ने जो नोट किया है वो क्या नोट कर रहे हैं कि इसने दुल्हनों वाले काम शुरू कर दिए। दुल्हन बनके पूरी तैयारी, फुल मेकअप, लाल जोड़े में गजरा वजरा लगा के, बिल्कुल जिस तरह एक दुल्हन होती है उस दुल्हन के रूप में घर वाले इसको देख रहे हैं। मतलब है ये मर्द और ये काम बिल्कुल दुल्हनों वाले, औरतों वाले गजरे भी लगा रहा है। गजरा भी लगा रहा है, बिल्कुल। और ये इस अंग में आ गया कि घर वालों को ये दुल्हन ही दिख रहा है। उन्होंने जब इसको नोट किया कि ये सब क्या कर रहा है, इन्होंने अड़ोस पड़ोस अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे डिस्कस की इसके मैटर पे कि ये क्या मामलात है। जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मजाकन मां से कह दिया कि भाई ये सब बहाना है, बच्चा तुम्हारा जवान है कि तुम्हें इशारे कर रहा है कि मेरे लिए दुल्हन लाओ। वो कहते हैं क्या मतलब? उन्होंने कहा कि इसकी शादी करा दो। मां ने मजाकन उस बात को सीरियस समझा कि हो सकता है ऐसा हो। अब क्या होता है अहमद, सब घर वालों ने मिलकर इसकी शादी का फैसला किया, इसको एग्री किया। अब इसकी शादी का दिन आ गया है अहमद, इसकी शादी हो रही है। घर वाले ये सोच के शादी करा रहे कि शायद इसने जो भी रूप धारता रहा इसलिए कि मुझे दुल्हन चाहिए। वो ये समझ रहे थे कि ये इसकी ड्रामेबाजी थी सारी, ड्रामेबाजी, ताकि मेरे घर वाले मेरी शादी करा दें, जल्दी शादी करा दें। अक्सर ये लड़के कह नहीं पाते कि शादी करवा दें, तो वो इस तरह वो इशारों में कोई काम कर रहे होते। तो घर वालों ने मजाकन ये समझ के उसकी शादी करा दी। तो फिर ये शादी के बाद सही हो गया। अब शादी तो हो गई अहमद, सारे मामलात हुए, बारात गई, दुल्हन भी आई, दुल्हन घर में आ गई। अब दुल्हन कमरे में बैठी है।
अब ये कमरे में आया है अहमद। हाँ। अब ये कमरे में आया है, आगे बजाय इसके कि ये दुल्हन के पास बैठता, ये बैठा नहीं है अहमद, ये सीधा वॉशरूम चला गया है। अब जब ये वॉशरूम से निकला है तो वो जो बैठी हुई दुल्हन है वो क्या देख रही है कि वॉशरूम से जो निकला है वो निकला नहीं, वो निकली है। यानी वॉशरूम से भी एक दुल्हन निकल के आ रही है। ये जो वो दुल्हन तो वहीं बैठी हुई है, जो अभी रुखसत होके आई है, वॉशरूम से एक और दुल्हन निकल के आई। एक और दुल्हन निकल रही है। यानी वॉशरूम में गया तो वो लड़का जो निकाह करके इस लड़की को अपने साथ अपने घर लाया है, वो वॉशरूम में गया जरूर, लेकिन बाहर वो नहीं आया। बाहर जो आया नहीं वो आई, वो दुल्हन आई। यानी अब एक कमरे में दो दुल्हनें हैं। एक तो वो जो बेड पे बैठी है, और ये दुल्हन मेरा जहाँ तक अंदाजा सही है वही पिछल पैरी है, वही पिछल पैरी जो हॉल के बाहर इसको मिली, क्योंकि वो दुल्हन के रूप में थी। समा गई थी, वो दुल्हन के रूप में थी अहमद। अब क्या होता है अहमद, दो दुल्हनें एक कमरे में। अब वो जो दुल्हन वॉशरूम से निकली है वो आ रही है, और जो बेड पे दुल्हन बैठी हुई है वो उसको हैरत से देख रही है और उससे पूछ रही है कि तुम कौन हो। वो जो निकली है वो उसको बता रही है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं भी दुल्हन हूं। वो कहती है नहीं, दुल्हन तो मैं हूं। तो वो जो वॉशरूम वाली है वो कहती है हां, दुल्हन तो तुम हो, दुल्हन मैं भी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रुखसत होके आ गई हो और मैं रुखसत हो नहीं पाई। लेकिन पिछल पैरी कह रही है, पिछल पैरी कह रही है कि मैं रुखसत नहीं हो पाई। लेकिन याद रखो, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है मैं उसमें समा गया, वो मेरा है, मैं तुम्हारा उसको कभी नहीं होने दूंगी। तो वो जो बेड पे बैठी है वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब वो मेरा मिजाजी खुदा है, वो मेरा शौहर है और तुम यहां से निकल जाओ। वो कहती है नहीं, मैं जाने के लिए नहीं आई हूं, अगर ये मेरा ना हो सका तो मैं इसको तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। तो जानते हो अहमद फिर क्या हुआ? क्या? रात गुजरी, दिन निकला। जब दिन निकला तो तुमने देखा होगा कि दुल्हन के घर वाले अमूमन नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ। दुल्हन के घर वाले नाश्ता लेकर आए, 3-4 औरतें आई नाश्ता लेके। घर वालों ने बिठाया कि हाँ भाई हम उठाते हैं नाश्ता। तो क्या अहमद, दोपहर हो गई, दरवाजा नहीं खुल रहा। दोपहर 3 बजे का टाइम है, घर वाले उठे और घर वालों ने दरवाजा नॉक किया मजबूर होके कि जब इतना टाइम हो गया। दरवाजा बजाया, दरवाजा नहीं खुल रहा। उन्होंने फिर बजाया, फिर दरवाजा नहीं खुल रहा। सब बाहर से एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, घर के लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं। उन्होंने बोला क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला भाई दरवाजा तोड़ देना चाहिए। दरवाजे का लॉक तोड़ा है अहमद। अब जब घर वाले अंदर गए हैं तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? वो देखते हैं अहमद कि उस बेड के ऊपर एक नहीं 2 दुल्हन की लाशें पड़ी हुई है। वो 2 लाशें हैं अहमद। एक तो वो दुल्हन जो रुखसत होके आई वो मरी हुई, और दूसरी वो जो उसमें समा गई थी, चुड़ैल पिछल पैरी जो उसमें समा गई थी। बजाहिर तो वो दूल्हा है, मेल है, लेकिन मरा वो उस कंडीशन में कि वो दुल्हन के रूप में 2 दुल्हनें एक साथ उस बेड के ऊपर मरी हुई नजर आई है। अच्छा, तो फिर वो उनको दरवाजा खोल के ये हैरत हुई होगी कि यार ये 2 दुल्हनें कैसे हैं कमरे में? कैसे? ये मौमा है। हाँ। अच्छा, ये है कि उसको मारने में कोई रेलेवेंट नहीं था कहानी में, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। कोई ताल्लुक। लेकिन ये ऐसी ताकत जो होती है, ऐसी ताकतें जो होती हैं, वो बेमकसद भी किसी को मार देती हैं। बिल्कुल मार सकती है। और पिछल पैरी का तो मशहूर है। वो तो जाहिर है, चुड़ैल तो फिर चुड़ैल है अहमद। चुड़ैल तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो कि उसको वो दुल्हन ही बुरी लग रही है। हाँ, उसको वो लाल लिबास से ही नफरत हो गई, तो उसने अपना गुस्सा सही जगह उतारने के बजाय इस पे उतार दिया अपना गुस्सा। ओह, लेकिन एक बात है कि आप मदद करें, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप देख के तो मदद करें। 3 बजे शादी हॉल के बाहर दुल्हन कोई कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ सकता है? और इर्द गिर्द कोई भी नहीं, अकेली औरत खड़ी हुई है। उसको हम अगर घर लेके जा रहे हैं हाँ। तो आया कि मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है कि वो कौन है। हाँ। और जब वो बाइक पे बैठी हाँ। और बैठने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो गायब हो गई। और गायब क्या हुई कि
कि वो उसके अंदर आके गायब हो गई है, उसके अंदर आगे समा गायब गई हो उसकी। गई।